मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट को पेश कर दिया गया और इस बजट में बिहार में बौछार है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा घोषणा हुई है, न केवल आईआईटी का विस्तार, न एयरपोर्ट, पटना एयरपोर्ट का विस्तार, फूड प्रोसेसिंग का इंस्टीट्यूट, 12 लाख तक स्लैब। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी है। सर, पहली बार ऐसा हो रहा है कि 14 में मोदी सरकार ने कार्यकाल संभाला, 2.5 लाख का स्लैब था, अब 12 लाख रुपया एक बड़ी राहत है और बिहार में कहा जा रहा है कि बौछार है क्योंकि बिहार में चुनाव है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी सबका विकास, सबका साथ, सबका प्रयास की बात करते हैं और उस आधार पर अपना बजट को भी बनाने का काम उन्होंने किया है और बिहार को जो मांग थी उसके अनुरूप उन्होंने काम किया है। जैसे बिहार में मखाना बोर्ड का गठन की बात बहुत पहले से हो रही थी, हम लोगों ने भी लिखा पढ़ी किया और मखाना बोर्ड का गठन हुआ। दूसरी बात, बहुत अरसे से बात चल रही थी कि इनकम टैक्स लिमिट को ये करना चाहिए, तो आज हो गया कि 12 लाख रुपए तक के किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगेगा। दूसरी बात है कि आप देखा कि बिहार के लिए कि बिहार का पटना का IIT है उसका एक्सपेंड करने की बात आई, वहाँ 3 एरोड्रम की बात और पटना एरोड्रम के विस्तारीकरण की बात आई है। उसके अलावा जो कोसी जो हमारा कैनाल सिस्टम है उसको उन्होंने जीर्णोद्धार आगे बढ़ाने की बात की है और मेन है बजट का लक्ष्य विकसित भारत है। 2047 तक कैसे हम आगे बढ़ेंगे इस दिशा में काम किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता प्रबंधन का स्थापन किया गया है। हमारा MSME स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी कवर जो पहले 5 करोड़ था उसको 10 करोड़ कर दिया गया है। कृषि को प्रमुखता दी गई है, 1 करोड़ 7 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। मजदूर अब बाहर अपना शौक वश जा सकते हैं, आवश्यकता वश नहीं जाएंगे, इसकी व्यवस्था की गई है। और उसके अलावा आप कर सकते हैं कि 8 करोड़ बच्चों को ICDS के अंतर्गत के लाभ देने की बात की गई है। फिर मेडिकल छात्रों का सीट बढ़ाया जो बहुत पहले से मांग हो रही थी, तो पश्चिमी कोस्ट क्रेडिट कार्ड के लिमिट को 5 लाख तक बढ़ा दिया गया है। स्ट्रीट वेंडर पर ध्यान दिया गया जो आज तक कोई नहीं देते। स्ट्रीट वेंडर को 30,000 का क्रेडिट कार्ड मिलेगा। डेयरी और मछली पालन करने वालों को भी 5 लाख तक के लिए ऋण मिलेगा। कैंसर के 36 दवाओं को भी उन्होंने फ्री किया है। तो इस तरह से बजट बहुत आयामी है और बिहार के लिए विशेष खास है। इसलिए निर्मला सीतारमण जी को तो धन्यवाद देते ही हैं, प्रधानमंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये बिहार के हित में, भारत के हित में और गरीबों के हित में, किसानों के हित में, जो 76% किसान भारत में है उस पर बहुत कम ध्यान देने की बात आती थी। इस बजट में किसानों के लिए बहुत अच्छा बजट प्रस्तुत किया है, इसलिए हम प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं। एक छोटा सा सवाल है सर कि बजट को लेकर ये भी जो विपक्ष की पहली प्रतिक्रिया आई, कहा कि पिछले बजट में आंध्रा का देखा गया था, इस बार बिहार में चूंकि NDA जो मजबूती से चल रहा है बिहार पर ही चल रहा है, तो बिहार को ज्यादा इसलिए क्योंकि वहां चुनाव है, तो ये चुनावी बजट कहा जा रहा है बिहार के लिए। देखिए, कहने को जो कहें, इसके पहले भी तो बिहार के लिए काफी बातें आई थी, तो लोगों ने कहा कि साहब बिहार का बजट हुआ था। गया में देखिए कि उसमें कॉरिडोर की स्थापना हुई, इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना हुई थी। तो पिछले बजट में भी तो बिहार को काफी देखा गया था, तो उस समय कौन चुनाव की बात थी। बिहार की आवश्यकता है। बिहार के लोग पहले आप जानते हैं कि स्पेशल राज्य की बात मांग करते थे, उस स्पेशल राज्य को न देने नीति आयोग का नियम है नहीं देना, तो उसके आलोक में प्रधानमंत्री जी ने बिहार को इतनी सुविधा दी कि लोग अब स्पेशल राज्य की मांग करना छोड़ दिया। इसलिए चुनाव को दृष्टिकोण करके ये बजट नहीं बल्कि बिहार की आवश्यकताओं के अनुरूप उन्होंने काम किया है। इसके लिए हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। तो शुक्रिया। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि बिहार में बजट की जो बौछार है वो चुनावी नहीं बल्कि बिहार को एक विशेष राज्य के दर्जे की ओर बढ़ता हुआ एक मजबूत कदम है। अपने सहयोगी उमेश के साथ ऋषिकेश कुमार, News 24, संसद भवन।